Hello everyone, welcome to online classes science class 8th chapter number 13. Name of the chapter is sound. How do you come to know that a period is over in your school? You come to know easily that someone is at your door when he knocks or you hear the sound of the doorbell. Most of the time, you can make out that someone is approaching you by just hearing the footstep. इन सब का रीज़न क्या है कि आपको देखिए फर्स्ट में क्या बात की गई कि हाउ डू यू कम टू नो दैट आ पीरियड इज ओवर की पीरियड कैसे ओवर हो गया है। आपको कैसे पता चला? क्योंकि आपको क्या सुनाई दी? बेल। और बेल यानी कि आपको साउंड सुनाई दी। यही चैप्टर का नाम है साउंड। और डोर बेल को अगर कोई नॉक करता है तो आपको क्या सुनाई देती है? साउंड। फुट स्टेप अगर पैरों की अगर आवाज़ आती है तो इसका मतलब क्या प्रोड्यूस हो रही है? साउंड। जहाँ पर साउंड प्रोड्यूस होगी इट मीन्स वहाँ पे वाइब्रेशन होगी, और जहाँ पे वाइब्रेशन होगी वहीं पर साउंड होगी। वाइब्रेशन जितना कम होगी साउंड उतनी कम होगी, और वाइब्रेशन जितनी ज़्यादा होगी और साउंड उतनी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट, यू माइट हैव प्लेड अ गेम कॉल्ड हाइड एंड सीक। आपने गेम खेला होगा। In this game, a person is blindfolded and has to catch the remaining players. इसी तरह खेलते हैं आप गेम को। How is the blindfolded person able to guess which player is closer to her? तो वो कैसे गैस कर पाता है कि उसके नज़दीक ये है? By the help of sound. साउंड प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। साउंड जो हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इट हेल्प्स अस टू कम्युनिकेट विद वन अनदर। हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं, यानी कि बातचीत कर पाते हैं। वी हियर अ वैरायटी ऑफ साउंड इन योर सराउंडिंग। हम अपने आसपास जो है कई तरह की साउंड को सुनते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ साउंड यू हियर इन योर सराउंडिंग। In the music room of your school, you hear the sound made by musical instrument like flute, तबला, हारमोनियम। ये देखिए, ये आपने अपने म्यूजिक रूम में नोटिस किया होगा। दैट आर द म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट। How is the sound produced? How does it travel from one place to another? How do we hear sound? Why are some sound louder than others? वी शैल डिस्कस सच क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। हम सब इस इन सभी क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर में, चैप्टर नंबर 13 में। तो नेक्स्ट देखिए, आप इस एक्टिविटी को नोट कीजिए। टेक अ रबर बैंड। आपने क्या लेनी है? रबर बैंड। पुट इट अराउंड द लॉन्गर साइड ऑफ अ पेंसिल बॉक्स इंस्टेड टू पेंसिल। देखिए जैसे फिगर में है इस तरह आपने एक्टिविटी को शो करना है। इंसर्ट टू पेंसिल्स बिटवीन द बॉक्सेस। देखिए बॉक्स के बिटवीन आपने क्या पुट करना है? टू पेंसिल बिटवीन द बॉक्स एंड स्ट्रैच द रबड़। और रबड़ को क्या करना है? आपने स्ट्रैच करना है। नाउ प्लग द रबड़। आपने रबड़ को उठाना है, रबड़ बैंड को, और समवेयर इन द मिडल। मिडल में से जब आप करेंगे, डू यू हियर एनी साउंड? आपको क्या सुनाई देगी? साउंड। इट मीन्स वहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो रही है? साउंड। डज द बैंड वाइब्रेट? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जहाँ पर वाइब्रेशन होगी वहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगी? साउंड। इस तरह की एक्टिविटी को आप, ये देखिए इस तरह की एक्टिविटी को आप भी यूज कर सकते हैं। टेक अ मेटल प्लेट। आपने क्या लेनी है? कोई भी मेटल की प्लेट। हैंग इट एट अ कन्वेंट प्लेस इन सच अ वे दैट इट डज नॉट टच एनी वॉल। आपने इस तरह इसको हैंग करना है कि ये जो आपकी मेटल प्लेट है दीवार को टच ना करे। नाउ स्ट्राइक इट विद अ स्टिक। किसी स्टिक के साथ आपने इसको स्ट्राइक करना है। टच द प्लेट। आप प्लेट जब टच करेंगे और यह पेन जेंटली विद योर फिंगर, डू यू फील एनी द वाइब्रेशन? आप क्या फील करेंगे? वाइब्रेशन। क्योंकि जहाँ पर वाइब्रेशन होगी वहीं पे क्या प्रोड्यूस होगी? साउंड। तो इस तरह की एक्टिविटी को आप जो है कर सकते हैं घर पे। देखिए 13.1, साउंड इज प्लेड
साउंड इज प्रोड्यूज, सॉरी क्या था, साउंड इज प्रोड्यूज बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी। तो जब भी साउंड प्रोड्यूस होगी तो वहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगी, वाइब्रेशन। तो साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी। टच द स्कूल बेल व्हेन नॉट इन यूज, व्हाट डू यू फील, अगेन टच इट व्हेन प्रोड्यूसिंग साउंड, तो आपको क्या फील होगा, वाइब्रेशन। तो जहां पर वाइब्रेशन होगी वहां पे क्या प्रोड्यूस होंगी, साउंड। जैसे आप टच करते हैं स्कूल के बेल को, जब यूज में नहीं है तब आपको वाइब्रेशन नहीं दिखाई सुनाई फील नहीं करेंगे, और जैसे ही आप उसको स्ट्राइक करेंगे बेल को और फिर आप टच करेंगे स्कूल बेल को तो आपको क्या फील होगा, वाइब्रेशन। द टू एंड फ्रो और या बैक एंड फॉर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इट ट्रमेज, उसको हम क्या बोलते हैं, वाइब्रेशन। क्या बोलते हैं, वाइब्रेशन। एज यू लर्न इन क्लास 7th, when a tightly stretched band is plucked, it vibrates and produce sound। जहाँ पर वाइब्रेशन होगी वहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगी, साउंड। when it stop vibrating, जब स्टॉप हो जाए वाइब्रेशन तो इसका मतलब साउंड भी प्रोड्यूस नहीं होगी, इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी साउंड। ये देखिए इस तरह की एक्टिविटी को भी आप घर पर कर सकते हैं। वाइब्रेटिंग द प्लेट प्रोड्यूसिंग वेव्स इन वाटर, तो जैसे आप स्पून के साथ इसको स्ट्राइक करेंगे तो आपको क्या प्रोड्यूस वेव्स इन वाटर, इस आपने प्लेट में क्या रखना है, वाटर। जैसे आप स्ट्राइक करेंगे तो वाइब्रेटिंग प्लेट प्रोड्यूस वेव्स इन वाटर, तो इस तरह आप इसको कर सकते हैं। ये देखिए, ये इंस्ट्रूमेंट देखिए आप, एक तारा, जैसे इसको आप आगे मूव फ्रो टू एंड मोरो करते हैं, टू एंड फ्रो यानी आगे पीछे करते हैं, तो क्या प्रोड्यूस होगी, साउंड। क्योंकि यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो रही है, साउंड। जैसे साउंड वाइब्रेशन होगी तो क्या प्रोड्यूस होगी, तो वाइब्रेशन के साथ साउंड है। अगर वाइब्रेशन है तो साउंड है, अगर वाइब्रेशन नहीं है तो साउंड नहीं है। तो आपने इसको नोटिस किया होगा कि जैसे इसको हाथ से इसको आगे पीछे करते हैं टू एंड फ्रो तो क्या प्रोड्यूस होती है, साउंड, क्योंकि यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो रही है, वाइब्रेशन। और आपने इसको भी ऑब्जर्व किया होगा, जैसे आप स्ट्राइक करते हैं तो क्या प्रोड्यूस होती है, साउंड, क्योंकि यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो रही है, आल्सो साउंड, वाइब्रेशन। जहाँ पर वाइब्रेशन होगी वहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगी, साउंड। ये देखिए मंजीरा, ये आपने नोटिस किया होगा, जब इसको हाथों से एक दूसरे को स्ट्राइक करते हैं तो क्या प्रोड्यूस होती है, साउंड। इट मीन्स ये क्या प्रोड्यूस हो रही है, वाइब्रेशन। साउंड प्रोड्यूस बाय ह्यूमंस, ये देखिए 13.2, स्पीक लाउडली फॉर अ while और ये सिंग अ सॉन्ग और ये बज लाइक अ बी, पुट योर हैंड ऑन योर थ्रोट, आपने अपनी उंगली कहाँ पे रखनी है, थ्रोट, योर हैंड, अपने हाथ कहाँ पे रखना है, अपने गले के ऊपर, जब आप स्पीक बोलेंगे। तो 13.8, डू यू फील एनी वाइब्रेशन, देखिए 13.8, इस तरह जैसे आप थ्रोट के ऊपर हाथों से पकड़ेंगे और आप बोलेंगे तो देखना आप महसूस करेंगे कि आपको वाइब्रेशन आपको फील होंगे, क्योंकि जब हम बोल रहे हैं तो क्या प्रोड्यूस हो रही है, साउंड। इट मीन्स वाइब्रेशन भी होगी। तो वाइब्रेशन कहाँ होगी, जब आप थ्रोट को ऐसे पकड़ेंगे तो आपको क्या फील होगा, वाइब्रेशन। वॉइस बॉक्स इन ह्यूमन, क्योंकि जब हम बोल रहे हैं तो इट मीन्स साउंड है और वाइब्रेशन भी होगी, तो आप इसको जैसे थ्रोट को हैंड के साथ आप कैच करेंगे, पकड़ेंगे तो आप क्या फील करेंगे, वाइब्रेशन। ये देखिए, इन ह्यूमन द साउंड इज प्रोड्यूस बाय द वॉइस बॉक्स, इसको क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स और या लाइनेक्स। पुट योर फिंगर ऑन द थ्रोट, आपने जब आप फिंगली को जब आप पुट योर फिंगर ऑन द throat and find a hard pump that seems to move when you swallow. This part of the body is known as, इसको क्या बोलते हैं, voice box. It is the upper end of the windpipe. Two vocal cords are stretched across the voice box or larynx in such a way that it leaves a narrow slit between them for the passage of air.
विंड पाइप क्या होती है, जो एयर पास करती है अंदर बॉडी में। तो वॉइस बॉक्स, ये देखिए, इस फिगर को आप नोटिस कीजिए। आपने जो है क्या लेने, ये आपके पास ग्लास है कांच के, और ये वाटर को जो देखिए, किसी में कम क्वांटिटी है, किसी में ज़्यादा है, किसी में ज़्यादा है, ऐसे जब आप इसको स्ट्राइक करेंगे तो देखना आपको क्या प्रोड्यूस दिखाई देंगे, कई डिफरेंट टाइप के आपको साउंड प्रोड्यूस नजर आएंगे। ये देखिए, टेक 6 to 8 मेटल बॉल्स और या टम्बलर, कोई भी आप कांच के या कोई भी ग्लास आप ले सकते हैं, फिल दैम विद वाटर अप टू डिफरेंट लेवल, हर एक अलग अलग आपने टम्बलर में क्या करना है, वाटर को फिल करना है। इंक्रीज ग्रेडली फ्रॉम वन एंड टू द अदर। नाउ टेक अ पेंसिल और ए स्ट्रिक द बॉल्स जेंटली, स्ट्राइक दैम सक्शन, यू विल हियर अ प्लीसेंट साउंड। आपको क्या सुनाई देगी, एक अच्छी बिल्कुल आवाज़। इसको हम क्या बोलते हैं, जल तरंग। क्या बोलते हैं, जल तरंग। इसको भी, इस एक्टिविटी को भी आप घर पर कर सकते हैं। और ये जो हेडिंग थी आपकी, साउंड प्रोड्यूस बाय ह्यूमन, तो कैसे प्रोड्यूस होती है, जैसे ही आप थ्रोट के ऊपर उंगली पकड़ते हैं और आप स्पीक बोलते हैं, तो आपको क्या फील होगा, यहाँ पे वाइब्रेशन। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।